तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दमोह जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो प्रशासन की नींद और संवेदनहीनता दोनों को बेनकाब कर देती है। कड़कड़ाती ठंड में जहां रैन बसेरे जरूरतमंदों के लिए प्रशासन की ओर से बनाए गए थे, वहीं ये रैन बसेरे ताले में बंद, सूने और पूरी तरह से बेकार मिले। जरा देखिए ये बेसहारा रोते बिलखते चेहरे जो कलेक्टर के सामने गुहार लगा रहे हैं। मरीजों के परिजन, बच्चे और बुजुर्ग पूरी रात खुले में ठिठुरते रहे और जब कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने औचक निरीक्षण किया तो सारी पोल खुल गई। दरअसल मामला दमोह का है, जब कड़कड़ाती ठंड में लोग राहत की उम्मीद लेकर रैन बसेरा पहुंचे तो क्या मिला? ताले, खाली कमरे और कोई सुविधा नहीं, ना बिस्तर, ना रजाई, ना अलाव और ना ही कोई स्टाफ। वहीं सबसे शर्मनाक दृश्य जिला अस्पताल के बाहर देखने को मिला। मरीजों के परिजन बोले, कहां जाएं, जगह नहीं। बच्चों को गोद में लेकर पूरी रात बाहर बैठे रहे। यह सिर्फ अव्यवस्था नहीं, यह उस सिस्टम की निर्ममता और संवेदनहीनता है जो कागजों में सुविधाएं दिखाता है लेकिन जमीन पर इंसानों को ठिठुरने के लिए छोड़ देता है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मौके पर ही माफी मांगी और आदेश दिए ड्यूटी में लापरवाही करने वालों का वेतन काटा जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। आप समझ नहीं, ये तो 24 घंटे आप 1 बजे से 1 बजे तो आप बंद मिल जाएगी क्या? खुला मिल जाएगा उसके पहले जब हमारे से बंद मिल जाए। इसके पहले कौन है? राघवन परिहार नहीं सर, ठाकुर और इन लोगों की सबकी सैलरी रोकी है, बंद करिए, इनको सस्पेंड करिए सब। ये नहीं चल पाएगा किसी तरह। यहाँ पर आकर के लोग शराब पिए और जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की शिकायतें क्या है यार? इतनी अच्छी फैसिलिटी बनी कोई। मैं भी परसों से हूँ, परसों दोपहर से मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं कहीं से मांग लिया कि अब जैसे जो गर्म कपड़े पहन के नहीं आया, मैंने देखा मैं तो गर्म कपड़े लेके आया, कुछ लोग बेचारे तौलिया के लिए वो खाए सो रहे थे अंदर। मैंने तो कोशिश भी करी कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए। हमने कहा चलो हम तो गर्म कपड़े लेके आए, जो लेके नहीं आए बेचारे ठंडे पास में सो रहे थे लोग, गरीब लोग। और यहाँ पूरे बिस्तर डले रहते हैं और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है, क्या सिर्फ 2 कर्मचारी ही दोषी हैं या यह पूरी प्रशासनिक मशीनरी की लापरवाही और नींद का परिणाम है? लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी रैन बसेरे ठंड में जनता के लिए बंद मिले। यह सिर्फ लापरवाही नहीं, जनता के साथ विश्वासघात है। कड़कड़ाती ठंड में मासूम बच्चों को गोद में लेकर बैठे माता पिता, बुजुर्ग और गरीब, ये बेसहारा रोते बिलखते चेहरे प्रशासनिक व्यवस्था की असली पोल खोलते हैं। यह सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं, यह जनता के साथ विश्वासघात और अपराध है। अब सीधा सवाल प्रशासन से, रैन बसेरे बंद क्यों थे? स्टाफ रात में कहां गया था? बिस्तर और रजाई कहां गायब हुई? लाखों के बजट का हिसाब कौन देगा? क्या जिम्मेदार सिर्फ 2 कर्मचारी हैं या पूरी मशीनरी दोषी है? कलेक्टर की माफी और आदेश ठंडी चाय की तरह आराम दे सकते हैं लेकिन जनता की ठिठुरती रातों की भरपाई नहीं। कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है लेकिन जनता कह रही है, काश हमारे कलेक्टर भी दमोह एसपी की तरह होते तो आज हमें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। क्या दमोह प्रशासन जमीन पर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा या केवल कागजों में ही व्यवस्था दिखाता रहेगा? ईटीएन न्यूज इस मामले की लगातार निगरानी करेगा। जनता की ठिठुरती रातों और बेसहारा रोते बिलखते चेहरों का सच सामने लाना ही हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सवाल वही है, जिम्मेदार कौन और जवाबदेही कब होगी? हम आपकी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मी बिल्कुल हम देखा थे न्यूज ने हर चीज़ आपको 6 दिन से बहुत परेशान हो गए सर। हम बस आपको देख लो सकल सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के समय में जो आम नागरिक होते हैं, जो देर रात में दमोह आते हैं या अस्पताल में आते हैं, परिजन जो है उनको ज़रूरत होती है कि उनको कोई रात को रुकने की अच्छी जगह मिल जाए। और हमारे यहाँ 2 जगह हैं इसके लिए जो आश्रय स्थल हैं, एक हमारा जिला अस्पताल में है और एक ये बस स्टैंड पर है।
आज हमने दोनों का निरीक्षण किया है और यहाँ पर मुझे व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं मिली हैं और मैंने अभी सख्त निर्देश दिए हैं। एक तो जिला अस्पताल में जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ़ शिकायत आई है कि वो शराब पी करके काम करते हैं, तो उनको मैंने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं इमीडिएटली। और इसका उपयोग जिला अस्पताल वाले का उपयोग ही ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि किसी को वो जाने ही नहीं देते हैं और रात को वो बंद रहता है। तो मैंने आज से निर्देश दिया है सीएमओ साहब को कि आप पूरे लोगों की व्यवस्थित रूप से ड्यूटी लगाइए और कल से ये शिकायत कहीं से नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार से जो रैन बसेरा है नगर पालिका का बस स्टैंड पर, इसके भी यही हाल है कि यहाँ इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि एक तो ये बस स्टैंड से सेपरेट नहीं है। मैंने इनको कहा है कि इसको ग्रिड सेपरेटर यहाँ पे लगाएं और इसको बिल्कुल सेपरेट करें। साथ में यहाँ पर भी एक भी व्यक्ति नहीं है, तो बड़े अक्षरों में यहाँ पर रैन बसेरा लिखवाना है। साथ में यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था करने के लिए कहा है। पलंग वगैरह सब यहाँ पर नए रखे हैं लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैंने यही कहा है कि ये व्यवस्थाएं ठीक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इनका उपयोग कर सकें और बाहर लोग ठंड में ना ठिठुरें और इन व्यवस्थाओं का उपयोग करें। तो मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि हमारे पास ये दो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यदि आप अस्पताल में अपने परिजनों के साथ आते हैं तो आपको वहाँ पर अस्पतालों की बेंचों पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था हमने कर रखी है, वहाँ पर बाथरूम वगैरह भी है, पीने का पानी भी है। आप वहाँ पर रैन बसेरे में अस्पताल के अंदर रुकिए और यदि आप अस्पताल के अलावा किसी काम से आते हैं यहाँ पर तो बस स्टैंड पर हमारी ये व्यवस्था है। और यदि इन दोनों की व्यवस्थाओं में आपको कोई भी कमी नज़र आती है तो आप दमोह हेल्पलाइन पर हमें तुरंत संपर्क करें, आप शिकायत दर्ज कराएं। हमारा नंबर है 7812 350 300 07812 दमोह का STD कोड है और उसके आगे लगाइए 350 300 और तुरंत हमारे पास शिकायत करिए, हम लोग उसका तुरंत समाधान कराएंगे। सर निश्चित रूप से मतलब मैं क्या बोलूँ, ये हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार हैं हम लोग। और वो वहाँ पर जिस तरह से वो आदमी रोया है तो मुझे लगता है कि हम यदि मानव की गरिमा नहीं बना के रख सकते हैं तो हमारे होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए उसको जिस तरह से भगाया गया वहाँ से, उसको सोने ही नहीं दिया गया रात को, ये परिस्थितियाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैंने इसीलिए कहा है इन लोगों को कि ये नहीं चलेगा अब बिल्कुल, इस तरह का ये ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी। और मैं फिर कहूँगा कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। एक भी नागरिक को यदि कोई तकलीफ होती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण तो कलेक्टर सीधे जिम्मेदार हैं, कलेक्टर के साथ साथ सीएमओ नगर पालिका जिम्मेदार हैं, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। जो भी व्यक्ति थे उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरह से भगा दिया गया वहाँ से कि साहब आप नहीं रुक सकते हैं और आप रात को नहीं रुकेंगे यहाँ पे क्योंकि रात को वहाँ ताला लगा रहता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए, आपने ये चीज़ ध्यान में लाई है। मैं पहले भी बस स्टैंड का दौरा कर चुका हूँ, तब ये चीज़ हमारे ध्यान में आई थी। हमने जो शराब की दुकानों के संचालक हैं उनके खिलाफ़ 1-2 बार जुर्माना किया है। अब हम इसमें और सख्ती करेंगे कि यहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग रात के समय हो, कोई ना कोई देखता रहे इन चीज़ों को ताकि इस पर निगाह बनी रहे और जो लोग गड़बड़ करते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। मैंने इनको ये भी कहा है कि यहाँ पर CCTV कैमरे की पुख्ता व्यवस्था हम लोग करें और पुख्ता व्यवस्था करने के साथ ये सुनिश्चित करें कि सारे कैमरे बाहर भी संचालित रहें और अंदर भी संचालित रहें ताकि इस तरह के कोई असामाजिक तत्व आते हैं तो हम तुरंत पकड़ सकें।